नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कर रहे हो BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी, जिसका एग्जाम 30 जून 2024 को होना है, तो इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आने वाली क्लासें देख लेना और पीछे जितनी भी क्लासें हो चुके हैं वो देख लेना। आपका हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत है नहीं होगा, वो चाहे संधि टॉपिक हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी संपूर्ण हिंदी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। तो सारी की सारी और आने वाली क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हां, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी हिंदी की 20 नंबर क्लास रहने वाली है। कितने नंबर? 20 नंबर क्लास रहने वाली है। और बात करें हम सभी टॉपिकों की तो 170 क्वेश्चन हमने सभी के कर लिए हैं और उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। देखिए 170 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, तो 171 नंबर क्वेश्चन। पहले 10 क्वेश्चन किसके आएंगे? समास के पहले 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन हम किसके करेंगे? संधि के करेंगे, और इसी प्रकार 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के, 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के और उपसर्ग प्रत्यय हमारा टॉपिक कंप्लीट, और वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक हमारा कंप्लीट। यानी इस क्लास को लास्ट तक देख लेना और पीछे वाली देख लेना, आपका हिंदी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण में पूछा गया है। तो आपको बता रखा है कि अपादान तत्पुरुष समास में किसकी विभक्ति आती है? से की विभक्ति आती है। कौन सी? से की विभक्ति आती है। और किस में आती है? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण तत्पुरुष समास में भी किसकी विभक्ति आती है? से की विभक्ति आती है, यानी से बीच में आता है। तो देखिए सेवा से निवर्त, सेवा से निवर्त, तो इसमें करण भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है कि अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है? अलग होने का भाव प्रकट होता है। किसका? अलग होने का भाव प्रकट होता है। या बात करें हम, इसमें अलगाव की बात की जाएगी, यानी दूर होने का भाव प्रकट होगा। तो देखिए सेवा निवर्त, यानी सेवा से वो क्या हो रहा है? निवर्त हो रहा है, यानी उसकी सेवा क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। अब वो दूर जा रहा है सेवा से, यानी सेवा से निवर्त। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। किसमें? सेवा से निवर्त, यानी सेवा निवर्त में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास। समझ में आया ना? अपादान तत्पुरुष समास कब होगा? करण तत्पुरुष समास कब होगा? करण तत्पुरुष समास जब होगा जब इसमें मिलन का भाव प्रकट हो, या फिर पास आने की बात कही जाए जब, तो क्या होगा? करण तत्पुरुष समास। और ये अलग होने का भाव प्रकट हो तो कौन सा समास हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों? अपादान तत्पुरुष समास से हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 172 क्या है? गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर में कौन सा समास है ये हमें बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। चलिए चारों की मैं एक बार आपको व्याख्या बता देता हूं। देखिए जो नए विद्यार्थी जुड़े उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाली क्लासों में ही आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसमें विशेषण मिले। क्या मिले? जिसमें विशेषण मिल जाए ना, उसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी जिसमें विशेषता बताई जाए। क्या बताई जाए? विशेषता बताई जाए। जैसे श्याम सुंदर, यानी श्याम क्या है? सुंदर है। इस प्रकार विशेषता बताई जाएगी। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? जिसमें क्या है? कारक चिन्ह की विभक्ति है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, यानी इस प्रकार क्या आएगी? इसमें कारक चिन्ह विभक्ति देखने को मिलेगी। जिस प्रकार हमने अभी किया है सेवा निवर्त, सेवा से निवर्त, यानी से की विभक्ति देखने को मिली ना, तो सेवा से निवर्त में कौन सा हो गया? अपादान तत्पुरुष समास।
इसी प्रकार देखिए बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा आपको, देवी देवताओं से संबंधित बातें मिलेंगी। क्या, देवी देवताओं से संबंधित बातें मिलेगी, या फिर बात करें पौराणिक बातें देखने को मिलेगी। क्या, पौराणिक बातें देखने को मिलेगी किसमें, बहुब्रीहि समास में। फिर आता है हमारा 4 नंबर ऑप्शन, कौन सा, द्विगु समास। कौन सा समास आता है, द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहेंगे, जिसका पहला पद क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, पहला पद होता है संख्यावाची। क्या होता है, संख्यावाची, जिसका पहला पद हो वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पूछा है, हमें पूछा गया है कि गंगाधर में, कौन से में, गंगाधर, और आपने नाम सुना होगा, टीवी में देखा होगा, गंगाधर नाम सुना है, यानी ये किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास से, यानी ये देवी देवताओं से संबंधित बात हो रही है। गंगाधर, गंगाधर यानी गंगा को धारण करने वाला, ये आपको पता है। तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास से हो जाएगा, बहुब्रीहि समास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। सभी को समझ में आ रहे हैं ना, तो क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताया करें आपको क्लास किस प्रकार लगी। आप ऐसे ही चले जाते हो, लाइक करके छोड़ जाते हो और कमेंट करते नहीं हो। कमेंट करके जरूर बताइए प्यारे विद्यार्थियों कि आपको क्लास किस प्रकार लगी। देखिए एकांकी शब्द में कौन सा समास है, एकांकी, पहला पद क्या रहा है, एक आ रहा है, और एक क्या होता है, एक संख्या होती है। क्या होती है, संख्या। और अभी आपको बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जिसका पहला पद क्या हो, संख्या हो, उसमें कौन सा समास होता है, उसमें द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास आपको बता दिया। एक बात और याद रख लीजिए, बहुब्रीहि समास की देवी देवताओं में पौराणिक बातों से अलग क्या है कि इसके दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। अव्ययभाव समास की बात करें तो अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, या हमें क्या देखने को मिलेगा, अव्यय देखने को मिलेगा, और इसका पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास किसे कहेंगे, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहेंगे। देखिए आपको अव्ययभाव समास बता दिया, कर्मधारय समास बता दिया, बहुब्रीहि समास बता दिया, और द्वंद्व समास बता दिया, द्विगु समास बता दिया, और तत्पुरुष समास बता दिया। इतने ही समास होते हैं, यानी 3 क्वेश्चनों में आपको सारे के सारे समास बता दिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं ना, उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजसभा। राजसभा शब्द में कौन सा समास है। देखिए राजसभा का विग्रह किस प्रकार करोगे, राज्य के लिए सभा या राज के लिए सभा, यानी के लिए कारक चिन्ह है, और जिसमें कारक चिन्ह आ जाए उसमें कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और अभी आपको बताया था, सारा व्याख्या कर दिया है, समास का जितनी भी व्याख्या होती है सारी बता दी। जिसके दोनों पद प्रधान हो, कौन सा समास, द्वंद्व समास होता है। देखिए कौन सा समास है, द्वंद्व समास, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अव्ययभाव समास किसे कहेंगे, जिसका पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, जिसका उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास किसे कहेंगे, जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास किसे कहेंगे, जिसके दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, या अन्य कोई पद प्रधान होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 क्या है, कौन सा शब्द है अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। बस इसको ध्यान से देखिए, नहीं है, और किसका, अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, ये हमें पूछा है। तो देखिए अनुपस्थित, भर पेट, हाथों हाथ, और आजीवन। देखिए आ उपसर्ग आ रहा है, ठीक है, ये तो अव्ययभाव समास है। हाथों हाथ यानी एक ही शब्द का रिपीट हो रहा है, हाथों हाथ, यानी एक तरह के शब्द है, यानी इसमें भी अव्ययभाव समास है। भर पेट, जिसमें भर आ जाए या यथा आ जाए, यानी अव्यय आ जाए, उसमें भी अव्ययभाव समास होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें अव्ययभाव समास नहीं है अनुपस्थित में। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट,
क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 177, निम्न में से क्या, निम्न में से कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का उदाहरण है? कौन से समास का द्वंद्व समास का उदाहरण है ये हमें बताना है। तो देखिए 31, 30 और 1, 30 और 1 यानी दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिसमें क्या है द्वंद्व समास है। देखिए गंगा जल, इसमें बहुब्रीहि समास है क्योंकि विशेषता बता दी है ना, अलग ही है, गंगा का जल है इसलिए। और देखिए यहां पर सूल पानी, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। घन श्याम, देखिए घन श्याम, इसमें भी विशेषता बताई जा रही है। तो देखिए इस प्रकार आपको सारे के सारे समास याद होने चाहिए। अब देखिए इस समास में क्या दिक्कत है आपको पता है। देखिए सुपुर, सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है। और पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है पुरुष की? कि वो अच्छा है। जिसमें विशेषता बताई जाए उसमें कौन सा कर्मधारय समास होता है, यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कर्मधारय समास। देखिए अब सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, आप चाहे कौन से भी क्वेश्चन कर लेना, समास का भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि आपको बहुत ही शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से व्याख्या बता दी है। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? देखिए कौन सा उपसर्ग आ रहा है यहां पर? निरुपसर्ग आ रहा है। तो उपसर्ग आ जाए तो उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। कौन सा समास? अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? प्रथम प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं, जिसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए मुहावरे आते हैं। 10 क्वेश्चन किसके कर लिए हमने? 10 क्वेश्चन शानदार और जानदार तरीके से हमने कर लिए समास के। किसके? समास के। अब हम 10 क्वेश्चन किसके करेंगे? मुहावरे और लोकोक्तियों के। देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस प्रकार? देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित सूची फर्स्ट, ये देखिए सूची फर्स्ट आपको दे रखी है और एक तरफ दे रखी है सूची सेकंड। अब हमें क्या करना है? मुहावरों का मिलान करना है, यानी एक ही क्वेश्चन में आपको 4 मुहावरे करवाए जाएंगे। तो देखिए आंख का नीर ढलना, आंख का नीर ढलना अनुभवहीन व्यक्ति होता है कि यह नहीं। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना गलत। निर्लज हो जाना बिल्कुल सही है। आंख का नीर ढल जाना, निर्लज हो जाना, यानी 1 नंबर में क्या आ गया? 3 नंबर। क्या आया? 1 नंबर में आ गया प्यारे विद्यार्थियों 3 नंबर। फिर देखिए अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति होता है। यानी अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, तो यानी 2 नंबर में आ गया 1 नंबर। फिर क्या है? 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगा रहना, यानी इसमें क्या गया? 4 नंबर। देखिए किसी के पास 99 रुपए हो गए। कितने? 99 रुपए हो गए। तो वो क्या सोचेगा कि मेरे कन 1 रुपया और हो नहीं, तो मेरे कन कितना हो जा? 100 रुपया हो जा। कितना हो जा? 100 रुपया हो जा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों बैंकन कितना आ जा? 100 रुपया आ जा। तो फिर बैंकन कितना हो गया? 199 रुपया। फिर वो क्या सोचा गो कि मेरे कन 1 रुपया और हो नहीं, तो मेरे कन कितना हो जा? 200 हो जा। यानी वो 199 के फेर में पड़ गयो। कितना करने खातर? धन कमान लग गयो। यानी 99 उनते क्या सोचा गो कि मेरे कन 1 रुपया और आ जानी, पूरा हो जा रुपया 200 का 200, पर बे हुआ कौन? यानी 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगे रहना। फिर देखना 4 नंबर बात करते हैं, डी की बात करते हैं। कागची घोड़े दौड़ाना। क्या? कागची घोड़े दौड़ाना। इसका बच गया कौन सा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, यानी इसमें क्या गया? 2 नंबर, यानी 3 1 4 2 इसका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। देखिए ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 1 4 2। अब देखिए इसी प्रकार है। अब तो 4 क्वेश्चन किसके किए थे? मुहावरे के किए थे। अब देखिए 4 क्वेश्चन किसके करेंगे? हम लोकोक्तियों के करेंगे। इसी प्रकार वही क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए 2 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन, इस तरीके से पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, यानी गंगा तो गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास, यानी
जहां पर गए उसी के अनुसार कार्य, यानी जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। बिल्कुल सही है। दाल भात में मूसल चंद, देखिए दाल बना रहे हो तो मूसल का क्या काम है प्यारे विद्यार्थियों? खिचड़ी बनाते हैं, या फिर और कोई बात करें हम दलिया कूटते हैं, या दलिया आप जानते हो, खिचड़ी भी आप जानते होंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगर नहीं जानते तो आप राजस्थान से नहीं हो, अगर वास्तव में राजस्थान से हो ना तो खिचड़ी तो आप पक्की तरह जानते हो। खिचड़ी क्या होती है? ऊखड़ी में कूट के दाना बाजरी का कुट्टा नहीं मुसड़ू, यानी मुसड़ कड़े काम आवे। खिचड़ी बनाओ जद, दाल बनावा जद काम को नहीं आवनी, यानी व्यर्थ में दखल देना, यानी मुसड़ चंद को काम ही को नहीं और फिर ही वो दखल दे, यानी व्यर्थ में दखल देने वाला। फिर देखिए, पहले भीतर तब देवता पितर, यानी पहले भीतर यानी पहले पेट पूजा होनी चाहिए, फिर देवता पितर। देखिए पेट पूजा सबसे प्रधान। फिर देखिए, सब धान 22 पसेरी, अच्छे बुरे सबको एक समझना। सब धान है 22 पसेरी, यानी अच्छे बुरे सबको एक समझना। यानी एक ए में क्या आया? 2 नंबर आया। ए में क्या आया प्यारे विद्यार्थियों? 2 नंबर। बी में क्या आया? 1 नंबर। सी में क्या आया? 4 नंबर। और डी में क्या आया? 3 नंबर। यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 क्या है? निम्न में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही नहीं है? मुहावरा और उसका अर्थ सही नहीं है, ये हमें बताना है। तेली का बेल होना मन सही नहीं, ये पूछा है। सही है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, पहले कोई गलत पढ़ दिया हो तो क्वेश्चन देखिए दोबारा पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है? क्या बताना है हमें? सही कौन सा, ये हमें बताना है। तेली का बेल होना, मन लगाकर काम नहीं करना, गलत है ये तो। क्या है? गलत देर का है। फिर देखिए, गागर में सागर भरना, यानी थोड़े शब्दों में अधिक कह देना, यानी एक छोटी सी बात कही और बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे किस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, देखिए एक छोटी सी बात कहता हूं मैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, देखिए 2 लाइनों में सारी बातें आ गई। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, यानी घाघर में सागर भरने वाली बात, यानी थोड़े शब्दों में भी अधिक कहना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमें बिल्कुल सही दे रखा है। क्या दे रखा है? बिल्कुल सही दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। क्वेश्चन नंबर 174 क्या है? क्वेश्चन नंबर 174, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति एवं उसका अर्थ सही नहीं है? यहां पर क्या दे रखा है हमें? सही नहीं है, ये दे रखा है। तो देखिए, तुम डाल डाल तो हम पात पात, क्या? तुम डाल डाल तो हम पात पात, यानी किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना, किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना, बिल्कुल सही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, और अपनी डफली अपना राग अपना दुखड़ा रोना। तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत दे रखा है। अपनी डफली अपना राग अपना दुखड़ा रोना, ये गलत दे रखा है। और बाकी सभी क्या दे रखे हमें? सही दे रखे। देखिए, तुम डाल डाल तो पात पात, यानी तू जड़े चाल नहीं बड़े मैं जाड़ हूं, जितो तेरा नून खाए नहीं बितो मेरा के कह है कई करे नहीं वो, इतो तो मैं रोटियां में खा गयो सारू, जितो नून तो सब्जी है रोटियां में गिर के खाई, इतो तो मैं रोटियां सागे ही खा गयो। देखो, तुम डाल डाल हम पात पात, किसी की चाल को कोप समझे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक होता है, बिल्कुल सही है। चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना, ये 3 सही है और अंतिम गलत है। क्वेश्चन नंबर 175, गुल्लर का फूल होना, किसका फूल होना? गुल्लर का फूल होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? रोज रोज दिखना, न दिखाई पड़ना, भ्रम पैदा कर देना, या कभी कभी दिखना। गुल्लर का फूल होना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न दिखाई पड़ना। क्या? न दिखाई पड़ना। क्वेश्चन नंबर 176 क्या है? क्वेश्चन नंबर 176, सबसे अलग स्थिति उक्त कथन, क्या? उक्त अर्थ, उक्ति का अर्थ का बाधक लोकोक्ति है, यानी इसका क्या अर्थ होगा कि सबसे अलग स्थिति।
तीन लोक से मथुरा न्यारी, बिल्कुल सही है, मथुरा न्यारी है सबसे तीन लोक से, यानी सबसे अलग स्थिति किसकी हो गई, मथुरा की हो गई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमलित नहीं है, क्या सुमलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, ये थोड़ी होता है, गलत देर का है, पहला ही गलत देर का है, यानी कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना गलत है। फिर तीन और देख लीजिए, हमें तीन और याद हो जाएंगे। नबज पहचानना, स्वभाव जानना, बिल्कुल सही है। देवता कूच करना, घबरा जाना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए हमें सही नहीं दे रखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, सबकी मति भ्रष्ट होना, सबकी मति भ्रष्ट होना, इसका अर्थ क्या होगा ये हमें बताना है। खटाई में पड़ना, कुएं में ही भाग पड़ना, और गूंगे को का गुड़े या गर्दन पर छुरी फेरना। देखिए सारे के सारे देखिए एक ही कुएं में पड़ने जा रहे हैं, यानी भाग रहे हैं, कुएं में ही भाग पड़ना, भांग पड़ना, यानी सबकी मति भ्रष्ट होगी, सारे के सारे कुएं में पड़ने के लिए जा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, क्या है, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ का प्रकट कीजिए वाली लोकोक्ति कौन सी है। जिन खोजा तीन पाइयां, गहरे पानी पेट, गलत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बिल्कुल सही है, मन चंगा होना चाहिए, यानी मन पवित्र होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्वेश्चन नंबर 180 अंतिम क्वेश्चन है, ये हमारा किसका, मुहावरे और लोकोक्तियों का। आंखें खुलना, मुहावरे का अर्थ है इच्छा पूरी होना, धोखा खाना, सजग होना या ध्यान रखना। आंखें खुलना यानी सजग होना, क्या होना, सजग होना, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए पहले हमने 10 क्वेश्चन किसके किए, समास के किए, अब 10 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के कर लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक संधि पर। कौन सी संधि पर है, तो सारी की सारी संधि आएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 171। गुण संधि का उदाहरण आपको बताना है। कौन सी संधि का उदाहरण बताना है, गुण संधि का उदाहरण बताना है। तो देखिए महोत्सव, महोत्सवी, अन्वेषण और गायन। देखिए गायन में कौन सी संधि है, गायन में है प्यारे विद्यार्थियों अयादी संधि। कौन सी संधि, अयादी संधि, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, बीच में आय आ रहा है, क्या आय आ गया, आय आ जाए, अव आ जाए, अय आ जाए, अव आ जाए, अयादी संधि। अन्वेषण, अन्वेषण में कौन सी संधि है, यण संधि है, क्योंकि वह, ये, वह, रे से पहले आधा अक्षर आ जाए तो यण संधि होती है। महोत्सवी, महोत्सवी में कौन सी संधि, वर्दी संधि है, क्योंकि इसमें डबल मात्राएं आपको दिखाई दे रही है, और जिसमें एक मात्रा दिख जाए उसमें गुण संधि होती है। कौन सी संधि, गुण संधि, यानी महाधन उत्सव। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन उत्सव यानी महोत्सव इसका सही आंसर हो जाएगा। गुण संधि किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में, महोत्सव में। किसमें है, महोत्सव में गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 172, पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा। तो पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा, पितर धन अनुमति, पितर धन अनुमति, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पितर धन अनुमति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर संधि विच्छेद करके मैंने बता दिया। अब लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, वर्दी संधि है, गुण संधि है, अयादी संधि है, या और कौन सी संधि है, यह आपको बताना है कि पितर धन अनुमति में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 172 लिखकर डैश लगा करके आंसर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 173, व्यंजन संधि से संबंधित कौन सा है, यह हमें बताना है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि से, पवित्र, पो धन इतर, पो धन इतर, तो कौन सी संधि, अयादी संधि। फिर देखिए स्वागत, सुधन आगत, सुधन आगत, स्वागत यानी यण संधि। महर्षि और जगदीश, जगदीश का देखिए जगत धन ईश, जगत धन ईश हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी इसमें कौन सी संधि है, जगदीश में व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा कौन सा, जगदीश। कौन, जगदीश में जगत धन ईश व्यंजन संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि से निर्मित शब्द सही है, सही शब्द बताने। तो देखिए दीप्त धन उपल,
तो दीप्त धन उपल का क्या होगा? दीप्तोपल। क्या? दीपैतोपल, इस प्रकार होगा। तो यहां पर देखिए डबल मात्रा दे रखी है, तो ये तो हो गया गलत। फिर देखिए अभिधन अंतर, तो इसमें यण संधि है, तो क्या हो जाएगा? ए बै आधा हो जाएगा। फिर यह का आगमन हो जाएगा, न तैर, अभ्यंतर हो जाएगा। और यहां पर अभ्यंतर देर का, यानी ये भी गलत हो जाएगा। अभिधन इष्ट, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना लेंगे? बड़ी ई बना लेंगे, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? अभीष्ट हो जाएगा। क्या? अभीष्ट। और यहां पर छोटी ई दे रखी है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, बिल्कुल सही है। और कौन सी संधि का उदाहरण है ये? वर्दी संधि का उदाहरण है। कौन सी? वर्दी संधि का उदाहरण है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 175 क्या है? सही संधि विच्छेद नहीं है। सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। मात्रानंद, मात्र धन आनंद, मात्रानंद बिल्कुल सही है। सड़ानन, सट धन आनन, गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? गलत। नी धन ऊन, एक सेकंड प्यारे विद्यार्थियों, एक सेकंड, क्या दे रखा है में? नी धन ऊन। और यहां सट धन आनंद, बिल्कुल सही दे रखा है। यहां पर नी धन ऊन, ये गलत दे रखा है। और अनवित, अन धन वित, बिल्कुल सही। एक सेकंड, सही संधि विच्छेद नहीं है। अनवित, अन धन वित, अन धन वित। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन धन वित। ये हमें गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होता? अनुधन। क्या होता? अनुधन वित, अनुधन वित होता प्यारे विद्यार्थियों सही आंसर इसका। तो देखिए ये हमें गलत दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 176। सणमुख, क्या सणमुख का संधि विच्छेद होगा? सणमुख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सणमुख का कीजिए सट धन मुख, सट धन मुख। देखिए टे वर्ग के बाद क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। तो टे किस में बदल जाएगा? अंतिम में बदल जाएगा, यानी अणे में बदल जाएगा, सणमुख हो जाएगा, यानी सट धनमुख, सट धनमुख। ये सही है क्या? गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या नहीं दे रखा? हल चिन्ह नहीं दे रखा। तो ये गलत है, ये गलत है ही, और ये भी गलत है। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए थोड़े थोड़े शब्दों का भी ध्यान रखना है, छोटे छोटे हलंत, ये बिंदु जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हल चिन्ह, इनका भी ध्यान रखना है, मात्राओं का भी ध्यान रखना है संधि में। यानी संधि एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको हर एक पॉइंट ध्यान में रखना है। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। दिगंबर, दिक धन अंबर, ठीक है, इसमें तो है। उन्ति, इसमें भी है, ठीक है। वाका धन ईस, वागीस, बिल्कुल सही है। रविंदर, इसमें तो प्यारे विद्यार्थियों दीर्घ संधि है, क्योंकि रवि धन इंदर, रवि धन इंदर, यानी छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना ली? बड़ी ई बना ली, यानी रविंदर, रविंदर, रवि धन इंदर। कौन सी संधि हो गई इसमें? इसमें हो गई दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि से निर्मित शब्द, संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। क्या सही शब्द नहीं है? ये हमें पूछा है। तो प्र धन ओड प्रोड, पहला ही गलत दे रखा है। तो और यही हमें पूछा है, गलत कौन सा है? तो आगे वाले देख लीजिए, चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, गुण संधि, ठीक है। महाधन उत्सव, महोत्सव, गुण संधि, ठीक है। समुद्र धन उर्मी, समुद्रमी, बिल्कुल सही है। यानी ये तीन सही दे रखे हैं, और ऑप्शन नंबर ए हमें गलत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोभिलाषा, यश धन अभिलाषा, यश धन अभिलाषा, विसर्ग के बाद क्या आ जाएगा? अभिलाषा, इस प्रकार होगा। और हमें पूछा है कि इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। यहां पर आपको विसर्ग दिखाई दे रहे हैं, यानी इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है संधि का, और क्या है? अन्वेषण में, तो अनुधन एषण, क्या? अनुधन एषण। यहां पर एक मात्रा है ना ऊपर, तो एक आ जाएगा एषण। अगर डबल मात्रा होती तो बड़ा ए आ जाता, एक मात्रा है तो एक ही आएगा। अब देखिए अनुधन एषण, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और कौन सी संधि है? यहां पर यण संधि है। कौन सी? यण संधि, क्योंकि यह व रे से पहले क्या आ रहा है? आधा अक्षर आ रहा है, तो इसमें यण संधि हो जाएगी। अनुधन एषण बोले तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ये 10 क्वेश्चन थे किसके? संधि के। यानी अब तक हमने
कितने में से 50 क्वेश्चनों में से आज के हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। अब करेंगे हम फटाफट क्वेश्चन। क्यों करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? समाज समझने वाला टॉपिक था, अच्छे तरीके से समझा। संधि समझने वाला टॉपिक था, अच्छे तरीके से समझा था। मुहावरे और लोकोक्तियां मीडियम टॉपिक होते हैं, अच्छे तरीके से समझा। अब आगे हमारे विलोम शब्द और पर्यायवाची, ये शब्द होते हैं फटाफट रटने वाले और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पढ़ने वाले। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम पहले विलोम शब्द के, उसके बाद पर्यायवाची देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? उचित का अनुचित, कुख्यात का विख्यात, शुद्ध का विशुद्ध, आगत का विगत। तो कौन सा गलत है? शुद्ध का अशुद्ध होता। क्या होता? शुद्ध का अशुद्ध होता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमें गलत दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको कितने पता चल गए? अचित का अनुचित हो गया, कुख्यात का विख्यात, शुद्ध का अशुद्ध, आगत का विगत। यानी इस क्वेश्चन में आपको 4 विलोम शब्द बता दिए। कितने? 4 विलोम शब्द बता दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द नहीं है। खुशबू, बदबू, ठीक है। शांत, प्रशांत, उत्थान, पतन, उत्थान हो रहा है, पतन हो रहा है। साक्षर है, कोई निक्षर है, यानी शांत है, प्रशांत। अशांत होता, शांत अशांत होता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित शब्दों में शुक्र, क्या शुक्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निकट, दुष्कर, निर्कर, प्रवर। तो इसका क्या हो जाएगा? दुष्कर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी दुष्कर हो जाएगा? शुक्र का दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? एक, अनेक, बिल्कुल से। जड़, चेतन, बिल्कुल सही। आवास, विकास, गलत है। आवास, विकास, गलत है। नूतन, पुरातन, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? देखिए सारे क्वेश्चन इस प्रकार लिए विलोम शब्द के, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको? विलोम शब्द कर सको। देखिए दीन, हीन, मेहमान, मेजबान, सर्द, गर्म, नेकी, बदी। तो कौन सा गलत है? दीन हीन वाला। कौन सा? दीन हीन वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द सही है ये बताना है। भला, देखिए भला भी और चंगा भी है, यानी एक समान हो गया। इसमें कहां विलोम शब्द है? इहलोक, परलोक, बिल्कुल सही है। इहलोक का परलोक। राग, अनुराग, देखिए राग भी है, अनुराग भी है, ये एक शब्द हो गए। झगड़ा, फसाद, झगड़ा करना, कोई फसाद खड़ी कर दे, यानी ये भी एक शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, अनिवार्य शब्द का सही विलोम। अनिवार्य, देखिए आपका हिंदी और क्या है? इंग्लिश अनिवार्य विषय। क्या है? अनिवार्य विषय होता है ना 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में अनिवार्य विषय होता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों एक ऐच्छिक विषय भी होता है जिस आप मर्जी से चुन सकते हो। जैसे आपने चुना है ना, कौन सा? संस्कृत और हिंदी में से आपने एक चुना है। कौन सा चुना है? हिंदी चुना है। तो हिंदी चुना है तो वो आपका ऐच्छिक विषय हो गए। इस प्रकार ऐच्छिक विषय हो जाते हैं। अनिवार्य का ऐच्छिक होता है। नीरस, नीरस का सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता होता है। आप तो फिर भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो सरस है। क्या हो जाएगा? नीरस का सरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कायर, कायर शब्द का विलोम शब्द छाड़िए। वीरता, उत्साही, धीर या वीर। कायर का क्या होता है? वीर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? विलोम शब्द सही है ये हमें बताना है। तो देखिए अतरंग, बहिरंग, बिल्कुल सही है। राग, अनुराग, गलत है। राग, अनुराग गलत। विज्ञ, सुविज्ञ, गलत। प्राचीन, पुरातन दे दिया, यहां पर आधुनिक आना चाहिए था, यानी ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही है। अतरंग, बहिरंग सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन थे विलोम शब्द के। अब हम करेंगे किसके? पर्यायवाची शब्द के। अब कुछ कह रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 कैसे आया। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे ही हमारा वाक्यांश के लिए एक टॉपिक समाप्त हुआ तब हमने क्या स्टार्ट किए थे? विलोम शब्द स्टार्ट किए थे। और संधि और मुहावरे इनके क्वेश्चन 170 प्लस जा रहे हैं। और बात करें हम, जैसे ही हमने प्रत्यय और उपसर्ग टॉपिक कंप्लीट किया, हमने क्या स्टार्ट किया प्यारे विद्यार्थियों? पर्यायवाची शब्द स्टार्ट किए थे, इसलिए ये क्वेश्चन पीछे चल रहे हैं। तो ये भी सारे क्वेश्चन कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्लास से लास्ट तक देखनी है और आने वाली क्लासों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए राकापति का अर्थ है रजनी, चांदनी, बिजली, चंदर। तो क्या हो जाएगा? राकापति का चंदर। क्या हो जाएगा? राकापति का
चंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मंदाकिनी व जाह्नवी जिसके पर्यायवाची शब्द है, किसके? मंदाकिनी और जाह्नवी। बिजली, गंगा, यमुना, धरती, तो गंगा के। किसके? गंगा के, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? नीरद का पर्यायवाची है। नीरद का पर्यायवाची क्या है? क्या समुद्र है, क्या हिमालय, क्या बिजली है, क्या मेघ? तो मेघ है इसका पर्यायवाची। किसका? नीरद का। नीरद का मेघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्न में से मरकट के पर्यायवाची क्या है? मरकट के पर्यायवाची हमें पूछा है। मरकट क्या होता है? बांदर। तो बंदर, बंदर का देखिए बानर कीस कपी, यानी बानर कीस कपी, ऑप्शन नंबर डी। मरकट है बानर कीस कपी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर गिरजानंद। क्या? गिरजानंद के पर्यायवाची शब्द, मदन, कामदेव, लंबोदर, भवानी नंदन, या दानव, रजनीचर, या राजा, या राव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लंबोदर, भवानी नंदन, गिरजानंद के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अपेक्षा के लिए अर्थ सूचक नहीं है? अपेक्षा, आशा, निराशा, आवश्यकता या इच्छा। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? निराशा। देखिए किसी से अपेक्षा करना यानी आशा करना, आवश्यकता, इच्छा ये एक समान है, लेकिन निराशा क्या है? अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है? परस्पर पर्यायवाची है ये हमें बताना है। मार्तंड, भास्कर, चंद्रमा, चपला, अग्नि, अनिल, व्योम, कुमुदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्तंड, भास्कर। क्या? मार्तंड, भास्कर, ऑप्शन नंबर ए ये हमें सुमलित देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प, क्या इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द पर्यायवाची नहीं है? जननी, परशु, अंबा, सारे समान है, एक समान है, सभी सही है। मेंढक, दादुर, मंडूक बिल्कुल सही है। जीवा, रसना, अक्सी, अक्सी कहां से आ गया? यानी ये गलत है। हस्त, कर, पानी ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में एक भिन्न दीर्घ है अक्सी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? रात का, निशा है, विवावरी है, यामिनी है, तिमिर, तिमिर तो अंधेरा, यानी ऑप्शन नंबर डी रात का पर्यायवाची तिमिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। केकी, विहंग, खग, पिक, उपयुक्त शब्दों में पक्षी के पर्यायवाची कौन है? तो विहंग भी है और खग भी है, यानी 2 नंबर और 3 नंबर है। और किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्वेश्चन थे प्यारे विद्यार्थियों आज हमारे 50 क्वेश्चन, किसके? संपूर्ण हिंदी की बात कर रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए। तो आज की क्लास प्यारे विद्यार्थियों अच्छी लगी है तो कॉमेंट करके बताना, और हाँ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इन्हीं क्लासों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आने वाली क्लास देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।